दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा ना तो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी भर के बचत एप्लीकेशन की ऐड देखने को मिल जाती है कि आप बचत एप्लीकेशन यूज करो, आप अपने यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह सेव कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली रियलिटी बताने वाला हूं कि बचत एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करना है, अगर कोई चार्जेस लग भी रहे हैं तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमको क्या चार्जेस देने पड़ रहे हैं और कितने देने पड़ रहे हैं। ए टू जेड चीज आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले ना ये वीडियो भाई कंप्लीटली देख लेनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं खुद बचत एप्लीकेशन को डाउनलोड करूंगा, उसको यूज करूंगा और यूज करने के बाद फिर मैं आपको रिव्यू दूंगा कि आपको एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, एप्लीकेशन से आपका फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। तो फिर चलो दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बचत ऐप को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से बचत एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैंने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐप डाउनलोड करके जैसे ही आप ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, इंग्लिश हिंदी जो भी में आप कंफर्टेबल है, फिर कंफर्म लैंग्वेज करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप जिस मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना चाहते हैं उसे फिल करके इस बॉक्स पे टिक करके सेंड ओटीपी करेंगे। फिर एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, जिसे यहाँ पर डाल के वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल करके आ जाएगा। स्किप टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सिंपल सा बचत ऐप के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, जहां पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आता है। सबसे पहले ना आप देख सकते हैं ऊपर ही बचत ऐप के ऊपर लॉक इन एफडी यानी बचत इंस्टा फंड का एक ऑप्शन है। अगर इस वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारे सामने ना एक कंप्लीट फंड खुल करके आ जाता है। बेसिकली बचत एप्लीकेशन पे क्या होता है, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहां पर और इन्वेस्ट करके हम अपने पैसे से पैसे बना सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 100 रुपीज है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बचत ऐप ना अपनी तरफ से बढ़िया बढ़िया फंड्स को लिस्ट करता है अपने ऐप के अंदर और यहां पर आप सिंपल तरीके से, अगर आपको ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है तो आपको जाके डीमेट अकाउंट वगैरह बनाना होता है, लेकिन बचत ऐप पे आके आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस एक दो स्टेप के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसा कि इनका जो सबसे बेस्ट फंड है वो यहां पर हमने खोल के रखा है, जो ऊपर ही हमें ऑप्शन मिला था। यहां पर आने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया मिनिमम एसआईपी अमाउंट यहां पर 100 रुपीज का है और यहां पर ना जो एसआईपी का रिटर्न है 6.69% है, यानी कि आप इस फंड का जो रिटर्न है वो यहां से देख सकते हैं पिछले 3 साल का। इसके अलावा 5 साल, 10 साल, 1 साल का रिटर्न आप देख पाएंगे कि लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो कितना यहां पर 1 साल के अंदर इसने रिटर्न दिया है। अब मान के चलो कि आपको इसके अंदर एसआईपी करना यानी इन्वेस्टमेंट करना है तो यहां पर आपको स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना तो यहां पर आपको वन टाइम का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब अगर हम वन टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और मान के चलो कि मुझे 3000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मैं यहां पर वो अमाउंट फिल करूंगा और उसके बाद सेटअप बैंक अकाउंट पे क्लिक करूंगा। अब यहां पर आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। बेसिकली आपने जो मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाया है उस मोबाइल नंबर से ऑटोमेटिक आपका जो बैंक अकाउंट लिंक होगा वो यहां पर खुल करके आ जाएगा। सिंपल सा आपको यहां पर प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है, या फिर अगर आप दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो चूज यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड दूसरे बैंक अकाउंट को आप ऐड कर सकते हैं। एंड यहां से आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से दूसरे बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं जिसे आप यूज कर रहे हैं। इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड का नंबर देना है, इस बॉक्स पर टिक करके कंफर्म पैन करना है और फिर आपने जो भी अमाउंट सेलेक्ट किया था उसका पेमेंट आपको कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड और भी बहुत सारे यूपीआई वगैरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे, उससे आप पे कर सकते हैं। अब ये तो था वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। अगर आप चाहते हैं हर महीने आपका पैसा ऑटोमेटिक इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाए तो आप स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जितना पैसा आपको हर महीने इन्वेस्ट करना है वो अमाउंट यहां पर फिल करके आपको यहां पर सेलेक्ट एसआईपी डेट पे क्लिक करना है। यहां पर सेलेक्ट एसआईपी डेट पे क्लिक करने के बाद आप जो जिस डेट में यानी हर महीने जिस डेट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एक डेट सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके आप यहां पर पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये था प्रोसेस इनके इंस्टा फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का, जो कि इनके द्वारा दिए गए सबसे बेस्ट फंड को सजेस्ट किया जाता है। अब यहां पर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो और भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गाइड्स हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि यहां पर कुछ वीडियोस हमें दिखाए जा रहे हैं। इन वीडियोस को देख के ना हम यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर हमें एफडी रिलेटेड बातें बताई गई हैं, एसआईपी रिलेटेड बातें बताई गई हैं। अब यहां पर हम स्क्रॉल करके और भी नीचे आएंगे तो यहां पर और भी बहुत सारे हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहां पर हमें पर्सनल लोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों पर्सनल लोन का ऑप्शन यहां पर भी आपको लोन्स के अंदर मिलेगा, इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। बाकी अभी हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहां पर आपके सामने ऑल फंड्स एंड प्लान्स का ऑप्शन आ जाता है। यहां पर बचत ऐप के द्वारा और भी बहुत सारे फंड्स को यहां पर लिस्टेड किया गया है, म्यूचुअल फंड्स को, जो कि यहां से आप देख सकते हैं कौन से फंड के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है और क्या परफॉर्मेंस रहा है वो यहां से आप देख सकते हैं। जैसा कि 3 साल का जो रिटर्न रहा है वो इस फंड का 6.74% रहा है। इसी तरीके से आप अलग अलग फंड्स के रिटर्न्स को देख सकते हैं और जिसके अंदर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहां पर बढ़िया बढ़िया फंड जैसे कि एक्सिस लिक्विड फंड यानी एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाला ये फंड है, फिर ये आदित्य बिरला की तरफ से आने वाला फंड है। तो इस तरीके से बढ़िया बढ़िया कंपनी
कंपनीज के फंड जो कि आपका किसी भी तरीके का ट्रस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हुआ, ऐसे फंड्स यहाँ पर लिस्टेड किए गए हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया फंड सेलेक्ट करने के बाद किस तरीके से उसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, सेम प्रोसेस है जो कि मैंने आपको पहले बताया। यहां पर नीचे आपको एक बचत कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलेगा। आप कैलकुलेट नाउ वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं और मान के चलो कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसके अंदर डेली या फिर मंथली, अगर मुझे हर महीने इन्वेस्ट करना है तो मैं मंथली सेलेक्ट करूंगा, डेली करना है तो यहां पर डेली सेलेक्ट करूंगा। मैंने मंथली सेलेक्ट किया और मुझे महीने के यहां पर 1000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो वो मैंने अमाउंट यहां पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर कौन से फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो बहुत सारे फंड्स हैं, मान के चलो कोई भी एक फंड मैंने यहां पर सेलेक्ट किया और कितने टाइम के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है, जैसा कि मैं 3 साल को सेलेक्ट कर लेता हूं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट होगा और आपका प्रॉफिट बनके कितना आएगा यहां पर आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वन टाइम पे क्लिक करके इसे भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे अपना टाइम पीरियड वगैरह सेलेक्ट करके। बेसिकली अब हम बैक आते हैं, अब हमारे सामने कुछ और भी ऑप्शंस खुल करके आएंगे। यहां पर ना आप देख सकते हैं अनलॉक रिवॉर्ड्स का सेक्शन है, यानी यहां पर ना जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको माइलस्टोन और रिवॉर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं एक बार इस पे क्लिक करता हूं, अभी हमने इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं किया है इसलिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप माइलस्टोन रिवॉर्ड्स वाले सेक्शन के अंदर आएंगे, आपको स्क्रैच कार्ड मिलेगा हर इन्वेस्टमेंट पे। आप स्क्रैच करेंगे तो आपको 40 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए इस तरीके से करके आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा वो डायरेक्ट आपके वैलेट में चला जाएगा, जिससे आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे डायरेक्टली। बाकी इसके अलावा नीचे आपको वेल्थ का ऑप्शन मिलता है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाता है जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर म्यूचुअल फंड बास्केट हमारे सामने खुल करके आया है। बेसिकली यहां पर ना म्यूचुअल फंड्स हमें सजेस्ट किए जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी यानी टॉप पिक इनके द्वारा है। ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ना, इनका बेस्ट यहां पर सजेशन वाला म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न आप देख सकते हैं 3 साल के अंदर 20.81% का रहा है और मिनिमम SIP अमाउंट यहां पर 500 रुपए आपको कम से कम इन्वेस्ट करने होंगे। तो अब मान के चलो कि आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको इन्वेस्ट नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और जितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको SIP करना है तो SIP सेलेक्ट कीजिएगा, वन टाइम करना है तो वन टाइम सेलेक्ट करेंगे एंड SIP में आपको डेली अगर करना है तो आप डेली पे रहने देंगे, वरना इस पे क्लिक करके आप वीकली या फिर मंथली को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर टाइप और अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल सा SIP डेट सेलेक्ट करके यहां पर पेमेंट कर लेंगे और उसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। बाकी एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो और भी बहुत सारे यहां पर प्लान्स हमारे सामने दिखाए जाएंगे जिनका एनुअल रिटर्न वगैरह यहां पर आप कंप्लीटली देख पाएंगे। यहां पर कौन कौन से कंपनीज और बैंक के साथ टाई अप करके यहां पर ये म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहां पर कंपनीज आपको यहां पर इनके साथ टाई अप है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहां पर हमारे सामने एक और कैलकुलेटर खुल करके आ जाएगा। बचत मैक्स प्लान इनके द्वारा एक ऑफर किया जाता है। इस प्लान के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर निफ्टी 50 के रिगार्डिंग इससे कंपेयर करके दिखाएगा कि कितना रिटर्न हमें मिला है। तो यहां पर आप ग्राफ देख सकते हैं दोनों का और क्या रिटर्न दे रहे हैं ये आप देख सकते हैं। बाकी आपको जितना रुपए इसके बाकी मान के चलो आपको इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना है तो कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है वो अमाउंट यहां से आपको सेलेक्ट करना है। मैं अगर 1000 का अमाउंट 2000 का अमाउंट यहां पर सेलेक्ट करता हूं उस हिसाब से यहां पर कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, जैसा कि मैंने 3 साल सेलेक्ट कर लिया है तो इस हिसाब से बचत मैक्स के अंदर इन्वेस्ट करने पे हमें कितना रिटर्न मिलेगा और निफ्टी 50 पे इन्वेस्ट करने पे कितना रिटर्न मिलेगा ये हम कैलकुलेट करके यहां से देख सकते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे यहां पर फंड्स हमें सजेस्ट किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अपने हिसाब से एनालाइज करके उसके अंदर डायरेक्टली यहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी यहां पर आपको लोन का भी एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं ना तो यहां से आपको डायरेक्टली 50,000 रुपए तक का लोन, इंस्टा लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है जो कि आप इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट के अंदर मंगा सकते हैं। इसके लिए गेट लोन नाउ पे क्लिक करना है, इस बॉक्स पे टिक करना है और कुछ बेसिक से आधार पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना होगा और उसके बाद आपका जो लोन है वो आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। बाकी लोन के ऊपर आप चाहते हैं तो हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी नीचे आपको गोल्ड एंड सिल्वर वाले सेक्शन पे आना है और यहां पर अगर आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर के रिलेटेड अलग अलग फंड्स बनाए गए हैं और जो भी फंड्स आपको दिखाया जा रहे हैं इनका जो भी रिटर्न है, जैसे कि इस फंड का 3 साल का रिटर्न 43.86% का रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 साल का जो भी फंड का रिटर्न है वो आप बेसिकली यहाँ पर देख पाएंगे। एंड जिस तरीके से आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था, इनके फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था, उसी तरीके से आप SIP और वन टाइम के अंदर इसके अंदर आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन बताता हूं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं हर महीने या फिर वन टाइम एंड आपको ज्यादा झोल झाल नहीं चाहिए, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इस केस में बचत ऐप आपको ये सारी चीजें बहुत ही सिंप्लीफाई करके देता है, बहुत ही आसान तरीके से इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देता है।
आप डायरेक्टली इस ऐप के आके यहाँ पर इंस्टा फंड के अंदर क्लिक करके आप जितने फंड्स दिख रहे हैं उसके अंदर एफडी के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा झोल झाल आपको नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगा। बहुत ही आसान तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, जो कि आप 2-3 सिंपल स्टेप्स में ही कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वेल्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं, और गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी यहां से आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर आपको क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके आप यहां से डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एक ऐप पे आपको सारा का सारा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है और साथ में लोन और क्रेडिट कार्ड का भी फैसिलिटी का ऑप्शन मिल जा रहा है। और इसके लिए आपको किसी भी तरीके का लंबे प्रोसेस वाला डीमेट अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ रहा है। तो बेसिकली बचत ऐप का आप यूज कर सकते हैं आप चाहें तो। बाकी मैं आपको बता दूं कि बचत ऐप आपको सारी चीजें इतने सिंपल में करके दे रहा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। यानी कि आप जहां पे डीमेट अकाउंट से इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको अगर 1% लिया जाता है तो यहां पर आपसे 1.5% का चार्ज लिया जाएगा। तो कुछ ज्यादा चार्जेस नहीं है। अगर आपको सिंपलीफाई सारी चीजें चाहिए तो आप इस ऐप का यूज कीजिएगा डेफिनेटली। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।